बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है, सर हमने इस साल ही रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन जब लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर CNIC लिखते हैं तो वो कहता है कि ID कार्ड रिकॉर्ड में नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ हम इस वीडियो जो सवाल पूछा गया है इससे मौजू को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी हम फर्दर टॉपिक इससे रिलेटेड जो हो सकते हैं कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई रिकॉर्ड आपका नहीं आ रहा है तो आप उसको किस तरह से जो है वो इंटर करवा सकते हैं, तमाम जो है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, जब भी आप कोई भी अपनी कोई प्रॉपर्टी है उसको परचेज करते हैं तो उसमें जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं और आपकी जो है वो रजिस्ट्री हो जाती है तो उसकी जो है वो 3 कॉपीज बनती हैं। एक तो ओरिजिनल होती है, 2 मजीद उसकी कॉपीज जो हैं वो बनाई जाती हैं। ओरिजिनल आपको बाद के अंदर डिलीवर कर दी जाती है, जबकि उसकी एक कॉपी रिकॉर्ड रूम के अंदर जमा हो जाती है, जबकि उसकी एक कॉपी है इंतकाल के लिए मुतलका कंप्यूटर सेक्शन के अंदर भिजवा दी जाती है। अगर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो पटवारी के पास भिजवा दी जाती है। और जब कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री पास होने के बाद उसकी पर्थ जो है इंतकाल के लिए कंप्यूटर सेक्शन में भिजवाई जाती है, तो जो सब रजिस्ट्रार है जिसने वो रजिस्ट्री पास की है वो खुद कंप्यूटर सेक्शन के अंदर जाते हैं और जाने के बाद वहां पर आपके रजिस्ट्री को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद अपना थंब इम्प्रेशन वो लगाते हैं। तो उसके बाद आपका जो है वो इंतकाल दर्ज होता है और उसी के साथ जो है वो आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन भी आ जाता है और आप उसकी जो है वो फर्दर जो है वो फर्द भी हासिल कर सकते हैं और आपके नाम के ऊपर मुंतकिल हो जाती है। अब यहाँ पर आपका रिकॉर्ड क्यों नहीं है, इसकी फर्दर कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ वजूहात हो सकती हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मे भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जब भी कोई रजिस्ट्री करवाई जाती है जो पर्थ लेके कंप्यूटर सेक्शन के अंदर बराए इंतकाल के लिए जानी होती है वो हम इटसेल्फ नहीं ले जा सकते, बल्कि जो उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अमला है रजिस्ट्री ब्रांच का, उसमें एक बंदा जो है वो अपॉइंट किया होता है जिसने रजिस्ट्री की कॉपीज वगैरह जो है वो इंतकाल के लिए कंप्यूटर सेक्शन के अंदर भिजवानी होती है। तो वहाँ पर अगर समटाइम ऐसा होता है कि वो मिसप्लेस हो जाती है, आपकी जो कॉपी है इंतकाल की रजिस्ट्री की इंतकाल के लिए वो कंप्यूटर सेक्शन में नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से इंतकाल आपका जो है वो पेंडिंग में पड़ा रहता है, वो आपका क्लियर नहीं होता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कंप्यूटर सेक्शन के अंदर जाएँ, वहाँ से जाकर इस चीज़ के ऊपर वेरीफाई करें कि आपका रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहा है, क्या आपका अभी तक इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है। अगर इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है, आपकी पर्थ वहां पर नहीं पहुंच सकी है, तो आप जो रिकॉर्ड रूम के अंदर पर्थ जमा हुई है वहां से एक वेरीफाइड कॉपीज लेके वहां पर काउंटर पर आप जमा करवा देंगे तो आप क्या इंतकाल वो दर्ज करके आपको उसके ऊपर फर्ज जारी कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई रिकॉर्ड आपका शो नहीं हो रहा तो ये आपको बेसिकली तौर पर जो है ये आपको बताएंगे रिकॉर्ड रूम के जो कंप्यूटर सेक्शन है वहां पर जाने के बाद पता चलेगा कि इसके ऊपर इतराज क्या लगा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई आपका पटवारी के पास है तो वो ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं आएगा। अगर आपकी कोई जो उसका रिकॉर्ड है पटवारी के पास है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड अभी आपकी ज़मीन का वहाँ पर नहीं हुआ है, तो वो तो ऑनलाइन नहीं आएगा, उसमें नॉट फाउंड ही आपके पास रिकॉर्ड आएगा क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो रिकॉर्ड सिर्फ उनका आएगा जिनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो चुका है। अगर आपका कंप्यूटराइज हो चुका है और आपके इंतकाल भी यहाँ से जो है वो पास हो गया है, लेकिन कंप्यूटर सेक्शन के अंदर किसी वजह से अगर कोई आपका इंतकाल मिसिंग रह गया है, वो वहाँ पर दर्ज नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन देंगे ADLR को। ADLR उसके ऊपर रिपोर्ट तलब करेगा, वेरीफाइड 7 कॉपीज़ लगेंगी रजिस्ट्री की भी और इंतकाल की भी, और ये दोनों चीज़ें होने के बाद ADLR जो है वो एंट्री का ऑर्डर करेगा और आपका जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर के अंदर एंट्री होने के बाद ADLR ही उसको पास कर देगा और आपका जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर सेक्शन के अंदर जो है वो मौजूद आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी रजिस्ट्री करवाई है और रजिस्ट्री करवाने के फ़ौरन बाद आप कहते हैं कि आप उसका रिकॉर्ड देखना शुरू कर दें तो इमीडिएटली उसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं आता है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी इंतकाल नहीं लगता। जब आपको रजिस्ट्री मिल जाती है
उसके बाद भी आपका जो पर्थ है जब इंतकाल के लिए कंप्यूटर सेक्शन में भी भेजी जाती है तो उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली कम से कम जो है वो 15 से 20 दिन इजीली जो है वो लग जाते हैं। इसके अलावा समटाइम ऐसा भी होता है क्योंकि जिस सब रजिस्ट्रार ने आपकी रजिस्ट्री को पास किया है, कंप्यूटर सेक्शन के अंदर थंब इंप्रेशन भी उसी का लगना है, उसी ने रजिस्ट्री को वेरीफाई करके इंतकाल आपका लगाना है। लेकिन समटाइम ऐसा होता क्या है कि जिस बंदे ने, जिस सब रजिस्ट्रार ने आपकी रजिस्ट्री पास की होती है, उसका तबादला हो जाता है किसी दूसरे शहर के अंदर, और उसमें जब दूसरे शहर से दोबारा वापस उसी शहर के अंदर आके अपने थंब इंप्रेशन को लगाना, उसमें टाइम लग जाता है। सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि तबादला हो गया होता है, वो खुद अपीयर नहीं हो रहे होते, वहां पर आ नहीं हो रहे होते, तो उसमें फिर जाकर जो रजिस्ट्री ब्रांच का जो कंप्यूटर सेक्शन का अमला है, इसके लिए एक सेपरेट काउंटर मौजूद होता है जो कि इंतकालात जितने भी होते हैं जो न्यू रजिस्ट्रीज होके आती हैं उनके इंतकाल लगाता है। उस पर्सन के आप पास जाएंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करवाएंगे तो वो उस जितनी भी आपकी रजिस्ट्री का नंबर होगा, वो जिस सब रजिस्ट्रार ने पास की है, जिसका तबादला हो चुका है, वो उसको ईमेल कर देगा कि आप इसका जो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो इस रजिस्ट्री का नंबर आ रहा है। क्योंकि जो बंदा रजिस्ट्री पास करता है उसका जो रजिस्ट्री उसने पास की होती है, जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर लैंड रिकॉर्ड की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर जो उसका अकाउंट मौजूद होता है, उसी के अंदर उसे रजिस्ट्री का रिकॉर्ड आ रहा होता है। दूसरा कोई सब रजिस्ट्रार उसको देख नहीं सकता, तो वो उसमें वापस जो है उनको ईमेल करता है वो बंदा कि आपकी जो कंप्यूटर का जो आपका अकाउंट है उसके अंदर ये रजिस्ट्री का ये नंबर है, आपके पास शो हो रहा है, या तो आप आन के यहाँ पर जो है वो थंब इंप्रेशन लगा दें ताकि इंतकाल लग के पास हो जाए। अदरवाइज आप उस नंबर कोई रजिस्ट्री को ये नए सब रजिस्ट्रार हैं इनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। जब वो जैसे ही उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद जो है वो जो न्यू सब रजिस्ट्रार मौजूद हैं वो उसके ऊपर थंब इंप्रेशन लगा के आपकी प्रॉपर्टी का जो है वो इंतकाल लगा देता है, और इंतकाल लगाने के बाद फिर आपका जो है वो रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर्टी का शो होता है, और उसके बाद आप फर्द जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपका वहां पर इंतकाल कोई है, वहां पर नहीं, अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई रिकॉर्ड आपका फाउंड हो रहा है, तो आप सबसे पहले जो है वो मुतल्लिका कंप्यूटर सेक्शन के अंदर जाएं, वहां पर उनको रजिस्ट्री दिखाएं। तो अगर कोई एतराज़ लगा हुआ है, कोई चीज़ है, तो वो ही आपको बता सकेंगे कि बेसिकली क्या एतराज़ है, किस वजह से आपका जो है वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा। पॉसिबल जो वेज हैं, जो जिन रीजंस हैं, वो मैंने आपको बता दी है और उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप जो है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।